हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मींस प्रोबेबिलिटी का जो प्रीवियस वीडियो कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी, उसके बाद हमने स्टडी किया मींस टॉसिंग द कॉइन एंड 1 टाइम 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स एंड n टाइम्स हाउ मेनी टोटल आउटकम ऑफ द कौन सा होगा प्रोबेबिलिटी, वो हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया। उसके बाद हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ द डाइस एंड n टाइम्स डाइस थ्रोन करते हैं तो उसकी जो फॉर्मूला होगी वो हमने सब स्टडी किया। और उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया प्लेइंग कार्ड्स। ये सभी कॉन्सेप्ट एंड थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी, वो सभी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1। Exercise 15.1 Question 1. Complete the following statement. मीन्स प्रीवियस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें क्या करना है, ये स्टेटमेंट को क्या करना है, कंप्लीट करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, दोनों का जो सम होता है और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है, 1 होती है। मींस इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, वो कितना होगा, 1 होगा। प्रीवियस वीडियो का कॉन्सेप्ट में हमने स्टडी किया हुआ है। सपोज एनी वन इवेंट ई प्लस उसका नेगेशन इवेंट ई बार ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। ये कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें क्या करना है, ये स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। सेकंड होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन इज ब्लैंक है, तो यहाँ कौन सी वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो ये मीनिंग समझिए कि एनी वन इवेंट जो नेचर में पॉसिबल नहीं है और ऐसी इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और ऐसी जो इवेंट होती है, सच इवेंट इट इज कॉल्ड द, उसे हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, राइट। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा, इम्पॉसिबल इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, ऑलवेज 0 होती है। थर्ड नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट इज अ सर्टेन टू हैपन इट इज कॉल्ड द, मींस यहाँ एनीवन जो इवेंट है वो जो नेचर में पॉसिबल है, सर्टेन है, ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कितनी होती है, 1 होती है। और इस तरह की जो नेचर में पॉसिबल इवेंट होती है उसे हम कौन सा कहते हैं, सच इवेंट इट इज कॉल्ड द सर्टेन इवेंट, या तो उसको क्या कहते हैं, श्योर इवेंट भी कहते हैं, या तो फिर उसको हम कैसा कहते हैं, पॉसिबल इवेंट भी कह सकते हैं। मींस नेचर में जो एक्सपेरिमेंट, जो इवेंट सर्टेन होता है, श्योर होता है, पॉसिबल होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कितनी होती है, 1 होती है। जो इवेंट नेचर में इम्पॉसिबल है, अनश्योर है, राइट, और वो पॉसिबल है ही नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। अब आएगा फोर्थ नंबर, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट को स्टडी किया हुआ है, राइट। एलिमेंट्री इवेंट मींस प्राइमरी इवेंट, और वो सभी इवेंट का, एलिमेंट्री इवेंट का टोटल समेशन करते हैं, वो ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद आएगा क्वेश्चन मींस 5 नंबर स्टेटमेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एनी वन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल एंड लेस देन और इक्वल क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमने स्टडी किया हुआ है, मींस एनी वन प्रोबेबिलिटी होल्ड टू कहां तक हो सकता है, मींस 0 लेस और इक्वल एनी वन इवेंट
लेस और इक्वल कौन सा होता है? 1 होता है। हमने स्टडी किया हुआ है एनी वन प्रोबेबिलिटी 0 और ग्रेटर 0 होता है। तो ये जो फर्स्ट होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 से ग्रेटर होता है या तो 0 इक्वल होता है। ये हम यहाँ ये स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। और लेस देन और इक्वल टू 1 से इक्वल होगा और 1 से कैसा होगा? लेस देन होगा। मींस एनी वन इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कहां होती है? 0 और ग्रेटर 0, 1 और लेस देन 1 बिटवीन ऑलवेज प्रेजेंटेड होती है। तो ये था क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, which of the following experiment have a equally likely outcome? वो कॉन्सेप्ट आपको बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, a driver attempt to the start a car, the car start or does not start। ये जो आपको इवेंट दिए, ये इवेंट और एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली आउटकम पॉसिबल है या नहीं, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट हमें यहाँ जो क्वेश्चन में दिया है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार। अगर कार सपोज नॉर्मल कंडीशन होगी, हेल्थी कंडीशन होगी, व्हेन ड्राइवर स्टार्ट टू कार एंड कार इज नॉर्मल कंडीशन, इट स्टार्ट अ रैपिडली। बट इमेजिन दैट the anyone some fault presented into the car and therefore ड्राइवर कितना भी ट्राई करेगा कार स्टार्ट नहीं होगी। एंड therefore this condition means starting of the car condition dependable to different type of the condition and therefore these experiment have not a equally likely outcome होगा। अब देखो इसका आंसर जो होगा, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार एंड कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो क्या होगा? द गिवन एक्सपेरिमेंट डज नॉट हैव अ इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज दिस कंडीशन मींस स्टार्टिंग द कार कंडीशन डिपेंड ऑन द कौन सा होता है? वेरियस फैक्टर होता है। अगर क्लाइमेट वेदर चेंजेबल होगा, मे बी पॉसिबल कार स्टार्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एंड अनदर कंडीशन, एंड द कंडीशन ऑफ द कार इज मेंटेन इन द क्वेश्चन। मीन्स जो कार हेल्दी या फॉल्ट है वो क्वेश्चन में क्या है? एक्सप्लेन नहीं है। इफ राइट, इफ द कार इज अ नॉर्मल कंडीशन होगी, मीन्स कार एज ए नॉर्मल कंडीशन होगी, रनिंग कंडीशन में होगी, तो क्या होगा? ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट, कार इजीली स्टार्ट हो जाएगी। बट इफ कार हैज एनी वन सम फॉल्ट एंड देयरफॉर ड्राइवर कितना भी ट्राई करेगा कार नॉट अ स्टार्ट होगा एंड देयरफॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट अ इक्वली लाइकली आउटकम होगा। तो आपको आंसर इस तरह लिखना है, द गिवन एक्सपेरिमेंट डज नॉट हैव अ इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज इट इज डिपेंडेबल ऑफ द वेरियस फैक्टर्स एंड द कंडीशन ऑफ द कार इज नॉट अ मेंटेन्ड इन अ क्वेश्चन। इफ कार इज अ नॉर्मल कंडीशन, कार स्टार्ट इजीली, बट इफ एनी वन फॉल्ट प्रेजेंटेड इनटू द कार एंड देयरफॉर कार इज नॉट अ स्टार्ट एंड देयरफॉर दिस एक्सपेरिमेंट is not a equally likely outcome। अब देखो सेकंड नंबर, a player attempt to shoot a basketball, see he shoot or miss the shoot। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। सबसे पहले यहाँ जो क्वेश्चन दिया है, मीन्स एनी वन प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट द बास्केटबॉल, बट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द एबिलिटी ऑफ द प्लेयर, ये इंफॉर्मेशन यहां नहीं दी है। अगर प्लेयर की एबिलिटी होगी तो वो क्या कर सकता है? इजीली बास्केटबॉल को शूट कर सकता है। अगर प्लेयर की एबिलिटी
हेल्दी कंडीशन नहीं होगी तो इट इज नॉट अ शूटिंग द कौन सा होगा, बास्केट बॉल होगा। एंड देयरफॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट अ इक्वली लाइकली आउटकम होगा। अब देखो, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल एंड सी ही शूट और मिस द शूटिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, बिकॉज यहां जो है ये मीन्स अटेम्प्ट द शूटिंग द बास्केटबॉल इज टोटली डिपेंडेबल, किसके ऊपर होता है, प्लेयर एबिलिटी होता है। एंड दिस इंफॉर्मेशन देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट दैट इन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आपको प्लेयर की एबिलिटी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन नहीं की है, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, मीन्स player attempt to shoot a basketball, she shoot or not a shoot. This experiment is not a equally likely outcome होगा। अब देखो थर्ड नंबर, a trial is made to the answer a true and false question and the answer is right or wrong and this experiment is an equally likely outcome, yes or no। तो सबसे पहले देखो, सपोज एनीवन जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें क्वेश्चन कौन सा है, ट्रू एंड फॉल्स टाइप है। जब हम उसका आंसर डिसाइड करेंगे, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो राइट होगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो कौन सा होगा, रॉन्ग होगा। मीन्स ये एक्सपेरिमेंट का ओनली फॉर आउटकम कौन सा होगा, या तो राइट और रॉन्ग होगा। अनदर एनीवन नो आउटकम उसमें पॉसिबल होता है, एनीवन आउटकम हमें उसमें नहीं मिल सकता है। देयरफॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज टोटली कौन सा होगा, इक्वली लाइकली आउटकम होता है। अब देखो इसका आंसर, द गिवन एक्सपेरिमेंट हैज अ इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज व्हेन द ट्रू एंड फॉल्स टाइप ऑफ द क्वेश्चन एंड वी राइट द आंसर, there is a only two outcome, means यहाँ only for कौन सा होगा, two outcomes कौन सा होता है, आंसर में प्रेजेंटेड होता है। मीन्स वो राइट हो सकता है या तो फिर कौन सा हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। हियर ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा और इसकी वजह से इसमें नो रिक्वायरमेंट एनीवन डिस्क्रिप्शन और स्टेप वाइज सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। यहां ओनली फॉर टू आउटकम प्रेजेंटेड है, कौन सा, राइट एंड रॉन्ग। एंड देयरफॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज इक्वली लाइकली आउटकम होगा, राइट। अब इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल, दिस एक्सपेरिमेंट इज टोटली डिपेंडेबल, कौन सा है, नेचुरली है। एनीवन बॉर्न द बेबी होगा तो यहाँ ओनली फॉर टू ही कौन सा हो सकता है, आउटकम हो सकता है, या तो बॉर्न बेबी मेल होगा या तो बॉर्न बेबी फीमेल होगा, मींस बॉय होगा और गर्ल्स होगा। यहाँ इक्वली लाइकली ओनली फॉर टू आउटकम पॉसिबल है। अनदर एनी वन आउटकम का या क्या है, नेचुरली यहाँ नो चांस है। एंड देयरफॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज इक्वली लाइकली कौन सा होगा, आउटकम होगा। अब इसका रिटर्न फॉर्म देखो, द गिवन एक्सपेरिमेंट हैज अ इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज व्हेन द एनीवन बेबी बॉर्न होगा, इट बीइंग मे बी पॉसिबल वो बॉय हो सकता है या तो फिर गर्ल हो सकता है, राइट। ओनली फॉर टू आउटकम नेचुरली यहाँ पॉसिबल है। अनदर नो चांस फॉर एनी वन आउटकम होता है। एंड देयरफॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज कौन सा होगा, इक्वली लाइकली आउटकम होगा। अब देखो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में हमने देखा टोटल 4 कंडीशन, इसमें सम कंडीशन आर नॉट अ इक्वली लाइकली आउटकम एंड अनदर कंडीशन इक्वली लाइकली आउटकम होती है। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको जो समझना है, मीन्स कौन सी कंडीशन में आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो और कौन सी कंडीशन में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। एंड देयरफॉर these 4 experiment through we are decide, suppose any one question अगर आपको फुल कंडीशन होगी
तो वी आर इजीली फाइंड टू कौन सा होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी होगा। क्वेश्चन 3, why is tossing the coin considered to be the fair way of deciding the which team should get the ball at the beginning of the football game? मीन्स एनी वन फुटबॉल गेम का जब हम स्टार्टिंग होता है तो वो टाइमिंग पर वन एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, कौन सा, टॉस अ कॉइन। अब वो टॉस अ कॉइन एक्सपेरिमेंट हम क्यों करते हैं, तो उसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन है, एनी वन टॉस, व्हेन वी आर टॉसिंग देयर आर ओनली फॉर टू पॉसिबल आउटकम, हेड एंड टेल, एंड इट इज अ इक्वली लाइकली आउटकम होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, एनी वन फुटबॉल गेम जो टू एनिमी टीम्स होती है दोनों को इक्वली चांस मिलता है। और उसकी वजह से क्या होता है, एनी वन फुटबॉल गेम जब स्टार्ट होती है बिफोर द वन एक्सपेरिमेंट कौन सा होता है, टॉस अ कॉइन होता है। अब इसका आंसर देखो, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, एनी वन कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम कौन सा होगा, ओनली फॉर टू होता है, फर्स्ट हेड और सेकंड कौन सा हो सकता है, टेल हो सकता है। अनदर एनी वन चांस इज नॉट अ प्रेजेंटेड एंड देयरफॉर व्हिच आर इक्वली लाइकली कौन सा होता है, आउटकम होता है। देयरफॉर यहां बिफोर द एक्सपेरिमेंट ऑफ द टॉस अ कॉइन, कॉइन टॉस होगा उसके पहले हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कॉइन हेड आएगा या टेल आएगा। और उसकी वजह से क्या होगा, हेड और टेल वो जो आउटकम है वो टू गिव द फेयर चांस बोथ टीम, मींस फुटबॉल की दोनों टीम को कौन सा होता है, वन चांस उनको मिलता है। किसके लिए, टू गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम, एंड देयरफॉर टॉसिंग द अनमिक्स्ड कॉइन कब होता है, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द गेम इज द फेयर वे होगा। इसका जनरल कॉन्सेप्ट यही होता है, मींस एनी वन फुटबॉल गेम जब स्टार्ट करते हैं तो कॉइन टॉस करेंगे तो हमें रिजल्ट पता है, हेड या टेल, लेकिन वो दोनों टीम को पता नहीं है कि एक्चुअल हेड आएगा या टेल आएगा। और उसकी वजह से दोनों टीम को इक्वल चांस मिलता है, किसके लिए, फॉर अ फेयर वे के लिए। और उसकी वजह से एनी वन फुटबॉल गेम बिफोर द स्टार्टिंग टॉस कौन सा होता है, कॉइन होता है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। यहाँ 4 ऑप्शन दिए है कि इनमें से किसकी प्रोबेबिलिटी ये रेंज में नहीं होगी। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी कहां पर होता है, तो हमें ये पता है, मीन्स 0 लेस और इक्वल कौन सा होगा, एनी वन इवन और ये वैल्यू 1, 0 से ग्रेटर 1 से लेस देन और 0 इक्वल होता है। सबसे पहले फर्स्ट हम ए लेते हैं कि इनमें से आपको क्या फाइंड करना है कि किसमें प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। अब 2/3, तो 2/3 कितना होता है, तो 0.6666 होता है, तो ये कौन सा होगा, ये कंडीशन में अप्लाई होता है, तो ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी में इंक्लूड होगी। सपोज बी दिया है -1.5, एनी वन प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा है, बी है, क्योंकि ये -1.5 कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ द एनी वन इवेंट होती है। अगर सी को देखते हैं तो 15% है, तो उसका कौन सा होगा, 15/100, तो 0.15 होता है, तो ये प्रोबेबिलिटी आंसर कौन सा है, ये रेंज में आ जाता है, तो पॉसिबल होता है। इसके बाद हम डी देखते हैं 0.7, तो उसका कौन सा होगा, 0.7, ये वैल्यू भी ये रेंज में है, तो ये 3 आंसर है, 1, उसके बाद ये 2 और ये 3, ये तीनों आंसर प्रोबेबिलिटी के आंसर हो सकते हैं, लेकिन बी जो है इट इज कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड देयरफॉर ये ऑप्शन में बी कैसा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखो क्वेश्चन 5, P इज इक्वल टू 0.05 है,
आपको फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट ई। अब यहां देखो, हियर P इज इक्वल टू कितना है, 0.05 है। नॉट अ इवन E, तो वो कौन सा बनेगा, P बार बनेगा। और वो दोनों कौन से हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा। यहां P प्लस कौन सा होगा, P बार, ये दोनों का प्लस कितना होता है, 1 होता है। P की वैल्यू आपके पास है 0.05 प्लस P बार इज इक्वल टू 1 होगा। P बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05 होगा, मीन्स P बार इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, माइनस करना है, तो 0 पॉइंट कितना होगा, 95। ये माइनस कैसे होगा, मीन्स 1.00 लेंगे और यहाँ कौन सा है, 0.05 है, राइट। ये 9 एंड 10 में से 5 जाएगा तो 5 और ये 9, तो 0.5 कौन सा होगा, नॉट अ इवन, ई की कौन सी होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, राइट। तो ये था क्वेश्चन 5।